हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी। आज हमारी थर्ड क्लास है और हम नेटवर्किंग का ही आगे चला रहे हैं। इसमें वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही वीडियो है। आई होप कि आपको पिछली वीडियो समझ आए होंगे और ये भी आपको समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज़ एन इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट की मैंने आपको डेफिनेशन ये मैंने लिखी हुई है। तो इसमें इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट क्या है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब क्या हो गया। देखो इंटरनेट पे जब बहुत सारे कंप्यूटर जो दुनिया में किसी भी लोकेशन पे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड तभी होते हैं जब इंटरनेट होता है। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये जो जुड़ना है उनका ये इंटरनेट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब मेरी वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ये सारा पॉसिबल कब हुआ है, जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है। और मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रही हूँ, ये तभी पॉसिबल हुआ है जब मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, मेरे पास नेट कनेक्शन है। तो पहले तो क्या होता था कि इंटरनेट का यूज़ एक नॉर्मल मतलब जो हमारी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती थी उनको शेयर करने के लिए होता था। लेकिन अब इंटरनेट का यूज़ हर एरिया में, हर जगह, हर फील्ड में इसका यूज़ है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें इसका यूज़ ना हो। आप आप अपने घर पर बैठकर घर बैठे किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न टाइम। यानी कि आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, आपका इंटरनेट है। विच हेल्प्स इन आवर डेली लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। यानी कि हमारी डेली लाइफ और पर्सनल लाइफ या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें भी ये हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है। और जो इंटरनेट है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ है वो स्टूडेंट्स करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड जनरल इंफॉर्मेशन। इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ स्टूडेंट्स के थ्रू किया जाता है। स्टूडेंट्स जो इसका क्या यूज़ करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है उनको, तो वो इंटरनेट के थ्रू उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और अगर वो वर्ल्ड के बहुत दुनिया में कहीं पर भी कोई भी एक अच्छा टीचर है तो किसी भी एक अच्छे टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन। अब और आगे का है कि इसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अब एजुकेशन में इसका क्या यूज़ है, ये स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। जैसे कि आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है या फिर ये कोई भी जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज सर्च करना है आप वो सर्च कर सकते हो। और कोई कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उसकी फ़ीस पता कर सकते हो। यानी कि एजुकेशन में आप इंटरनेट का ये यूज़ कर सकते हो। साइंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं और प्रोफेशनल्स भी इसका यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स who live across different location through internet chatting system and email software। ये कह रहा है कि it help in maintaining contact with friends। आप इसके थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे क्यों ना हो।
आप इंटरनेट के थ्रू अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। आप इंटरनेट के थ्रू चैटिंग भी कर सकते हो और ईमेल सॉफ्टवेयर के थ्रू ईमेल भी भेज सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें आगे ये क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग ए मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। अब इंटरनेट का यूज़ एक जगह और होता है एंटरटेनमेंट में। आप मनोरंजन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। आप मान लो कोई गेम खेलना चाहते हो तो आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, ऑडियो वीडियो देख सकते हो, और इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो। इंटरनेट का हर जगह पर यूज़ है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन www, यानी कि www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, अब जब से इंटरनेट बना है, जब से इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, तब से आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई वेबसाइट चलाते हैं तो हर वेबसाइट के साथ ही www ज़रूर लगा होता है। तो आपके माइंड में आता भी होगा कि पता नहीं ये क्या होता है, जो हर एक वेबसाइट में यूज़ होता है। तो ये जो www है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ कॉमनली नोन एज वेब, इसको हम वेब भी बोलते हैं और इसको हम W3 भी बोलते हैं। W3 का मतलब भी है कि 3 टाइम W, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारा एक वेब सर्वर है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, ठीक है। और उन इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, इस वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। यानी कि जो हमारा जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके अंदर जब भी आप ये जो वेब सर्वर है, ये जो वेब सर्वर है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये कह रहा है कि विद द वेब ब्राउज़र वन कैन व्यू वेब पेज। आप अपनी वेबसाइट को जब भी चलाते हो तो उसमें जो पहला पेज आता है ना, उसको हम वेब पेज बोलते हैं। और उस वेब पेज को देखने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप वो वेब पेज खोलोगे तो उस वेब पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी आप टॉपिक सर्च करें उस टॉपिक से रिलेटेड उसके अंदर टेक्स्ट भी मिलेगा, आपको इमेजेस भी मिलेंगी, वीडियो भी मिलेगी, और दूसरी मल्टीमीडिया के ऑप्शंस उसके अंदर आपको मिलेंगे। Information is stored on web server are retrieved by using a web browser such as Firefox, Opera Mini, Internet Explorer, etc. on the local computer। आपके जो वेब सर्वर के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर है, आप वेब ब्राउज़र के थ्रू, वेब ब्राउज़र का यूज़ करके आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और वेब ब्राउज़र आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि आप कौन से आप फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, ओपेरा मिनी का यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज़ कर सकते हो। अपने कंप्यूटर के ऊपर आप ये इनमें से किसी भी एक वेब ब्राउज़र का यूज़ करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब आगे ये कह रहा है कि ए वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेबसाइट एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यानी कि इसके अंदर वेबसाइट्स, आप वेब ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट्स होती हैं, आप वेबसाइट्स को खोलकर देख सकते हो। ए वेब ब्राउज़र इज़ अ कंप्यूटर that stores websites and their related files for viewing on the internet। यानी कि ये वही बात है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र के अंदर आप वेब ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट स्टोर होती हैं और उन वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स स्टोर होती हैं, और उन वेबसाइट्स और फाइल्स को आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वेब ब्राउज़र का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग की एडवांटेज को एक्सप्लेन करना है हमें। ये मैंने आपको हाईलाइट करके एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है इसके अंदर। जैसे कि ये मैंने इसकी 4 टाइप्स दी हैं एडवांटेजेस, मैंने 4 तरीके की बताई हैं इसकी। जैसे कि डाटा शेयरिंग, डाटा शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग और यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। चलो इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी डाटा शेयरिंग। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ नेटवर्किंग इज़ टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डाटा। यूजर्स कैन सेंड टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स टू अदर यूजर्स। यानी कि नेटवर्किंग का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो क्या है कि आप नेटवर्किंग के थ्रू डाटा शेयर कर सकते हो। और डाटा शेयरिंग में क्या होता है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ डाटा शेयर करता है। जैसे कि और डाटा शेयरिंग किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, स्प्रेडशीट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, प्रेजेंटेशन या फिर ऑडियो वीडियो फाइल, किसी भी टाइप की फ़ाइल आप एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकता है। तो ये तो हो गई हमारी डाटा शेयरिंग। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग क्या होता है? हार्डवेयर की कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि प्रिंटर या फिर स्कैनर, आप इनको भी शेयर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 प्रिंटर्स, 10 प्रिंटर परचेज़ करने की बजाय फॉर ईच यूज़र, प्रत्येक यूज़र, मान लो 10 यूज़र हैं आपके, तो उन 10 के 10 यूज़र के लिए 10 प्रिंटर ख़रीदने की बजाय आप क्या करें, आप एक ही प्रिंटर को परचेज़ करें। 1 printer can be purchased and shared among multiple user, thus saving cost। आप क्या करें कि 10 प्रिंटर ख़रीदने की बजाय आप एक प्रिंटर को ख़रीदें और जो आपके 10 यूज़र हैं वो उस एक प्रिंटर को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो भी सेव होएगी इससे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। ये कह रहा है कि इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, यू कैन परचेज ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर। दिस इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन इंटरनेट कैफ़े, स्कूल, कॉलेज, कंपनीज एट्सेट्रा। ये कह रहा है कि आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को खरीद सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो। जैसे कि अब जैसे ये कह रहा है कि अगर आप 10 कंप्यूटर के लिए 10 अलग अलग सिंगल इंटरनेट कनेक्शन लोगे तो उससे क्या होगा, आपका ख़र्चा ज़्यादा आएगा। उसकी बजाय आप एक इंटरनेट कनेक्शन लें और 10 के 10 कंप्यूटर उसको अगर शेयर करेंगे तो उससे आपका ख़र्चा भी बचेगा। आगे कह रहा है दिस इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन इंटरनेट कैफ़े। और जो ये इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग जो नेटवर्किंग है ये मोस्टली कहाँ मिलेगा, इंटरनेट को शेयर करने की जो नेटवर्किंग है ये आपको मोस्टली इंटरनेट कैफ़े के अंदर मिलेगी, स्कूल में मिलेगी, कॉलेज में मिलेगी और कंपनीज़ में मिलेगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट इसका क्या है, यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन की बात आ रही है यहाँ पे। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन कौन सी होती है, जैसे कि वेब ब्राउज़र है। नेटवर्क बेस्ड आपको पता होगा इसका तो कि कोई भी वेबसाइट चलाने के लिए वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है और वेब ब्राउज़र तभी चलेगा जब नेटवर्क होगा। ठीक है। ईमेल क्लाइंट्स, यानी कि आप किसी क्लाइंट के पास ईमेल भेजना चाहते हो तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है, नेटवर्क। क्या होना ज़रूरी है, नेटवर्क। आगे है चैट एप्लीकेशन, किसी के साथ आप चैटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चैट एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और चैट एप्लीकेशन किसी के साथ अगर आप चैट एप्लीकेशन के थ्रू जब आप किसी से चैटिंग कर रहे होते हो तो वो भी किसके थ्रू चलेगी, नेटवर्किंग के थ्रू चलेगी। ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग भी किसके थ्रू पॉसिबल है, नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास में जो मैंने करवाया है वो अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए
तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।